अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ हमारे अगले सबक में। इस सबक में हम देखेंगे प्रीपोजिशंस, जिसको अरबी में कहते हैं हरफ़ जर। इसमें हम दो हरफ़ जर देखेंगे। मिन का मतलब होता है फ्रॉम, हिंदी या उर्दू में इसको कहेंगे से। और इला का मतलब होता है इंग्लिश में टू, और हिंदी या उर्दू में इसके कहेंगे तरफ। तो देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। हमने हरफ़ जर पहले भी पढ़ा था, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उधर पहले पढ़िए। हरफ़ जर किसको कहते हैं उसमें आपको पता चलेगा। हम एक मिसाल देखते हैं। द हाउस अगर हम अरबी में कहेंगे, हाउस को क्या कहते हैं? बैतुन। द हाउस मतलब उसको मारिफा करना है, अल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अल बैतु। क्या हो जाएगा? अल बैतु। तो अभी इसको करना है फ्रॉम द हाउस। तो हम इसको क्या लगाएंगे? मिन लगाएंगे। मिन ये हरफ़ जर है, तो ये क्या हो जाएगा? मिनल बैती। मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब घर से, फ्रॉम द हाउस। मिन का मतलब क्या? से। अल बैती होगा घर से। ये बैती क्यों हो गया? बैतू का क्या हो गया? बैती। क्योंकि मिन क्या है? हरफ़ जर है, और हरफ़ जर क्या करते हैं? अपने आने वाले अल्फाज को क्या करते हैं? खींचता है। द पुलिंग वर्ब, उसको खींचता है और हालत ज़ेर में लेके जाता है। तो ये क्या हो गया? मिनल बैती। और एक मिसाल देखेंगे। द मस्जिद को अरबी में कहते हैं अल मस्जिदू। अभी हमें इसे क्या करना है? टू द मस्जिद के तरफ करना है, तो लगाएंगे इला हरफ़ जर है। हरफ़ जर लगाने से क्या हो जाएगा? इलल मस्जिदी। दी हो गया, इलल मस्जिदी। तो मस्जिदू का क्या हो गया? मस्जिदी। और इसका मतलब क्या है? मस्जिद के तरफ। और हम ये सबक में ये भी देखेंगे डिटैच्ड प्रोनाउन। अरबी में दो किस्म के प्रोनाउन होते हैं, जो अल्फाज से जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो अल्फाज से जुड़े नहीं होते। उनको कहते हैं डिटैच प्रोनाउन, और इसको अरबी में कहते हैं ज़मीरुन मुनफसिलुन, जो अल्फाज से जुड़े नहीं होते। तो दो हम सीखेंगे। अना का मतलब क्या है? मैं। अना का मतलब है मैं। और अंता का मतलब है यू, तुम या आप। अरबी में उर्दू में हम क्या कहते हैं? आप कहते हैं इज्जत से। हिंदी में तू कहते हैं। तो अकेले को क्या कहते हैं? अंता, सिंगुलर है ये, तू। तो द वर्ड अना, आई इज सेम फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। और ये जो अना इस्तेमाल होता है, मर्द या औरत दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अना मतलब अगर मैं मर्द हूँ तो मैं अना इस्तेमाल करूँगा। अगर मुअन्नस है, फीमेल है, औरत है, तो वो भी अना ही इस्तेमाल करेगी, अपने आप को प्रोनाउन इस्तेमाल करने के लिए, ज़मीर इस्तेमाल करने के लिए, अपने लिए अना। एग्जाम्पल देखेंगे। आई एम मोहम्मद, तो हम कैसे बोलेंगे कि मेरा नाम मोहम्मद है, तो मैं कैसे कहूँगा? अना मोहम्मदुन, मतलब मैं मोहम्मद हूँ। अना मोहम्मदुन। और अगर यही फीमेल होगी, मुअन्नस होगी, तो क्या है? आई एम आमीना। तो वो भी इस्तेमाल, जो ज़मीर इस्तेमाल करेगी प्रोनाउन, वो क्या है? अना ही है। अना आमीनतु। क्या इस्तेमाल करेंगे? अना आमीना। पढ़ा जाता है अरबी ग्रामर पढ़ने के हिसाब से, लेकिन लिखा कैसे जाता है? अना आमीनतु। और एक एग्जांपल, बट द वर्ड अंता इज यूज्ड ओनली फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर। और जो अंता है, अंता मतलब तू या फिर आप, यू, ये सिर्फ मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए है, आदमी के लिए अंता। फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए अंती है। वो अंती हम आगे सीखेंगे। अंता मतलब क्या? तू, तुम। किसके लिए? मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए, मर्द के लिए। अंता मतलब तू, तुम, मर्द के लिए। ये हम सब पढ़ेंगे। तो हम इसमें ये भी पढ़ेंगे पास्ट टेंस वर्ब्स, जो ये होते हैं फेल होते हैं, माजी, फेल माजी, अल-फ़ैलु माजी कहते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे, पास्ट टेंस वर्ब्स पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ज़हब का मतलब क्या है? कि वह गया। ज़हब का मतलब क्या है? वह गया। ज़हब मतलब वह गया। और ये भी पढ़ेंगे खरज का मतलब वह निकला। ज़हब मतलब वह गया, और खरज का मतलब क्या है? वह निकला। ये दोनों हम पढ़ेंगे। और ये दोनों क्या है? पास्ट टेंस है, मतलब गुजरा हुआ। गुजरे हुए के लिए गुजरा हुआ फेल है, फेल्ड माजी इसको कहते हैं। ये इस्तेमाल करके एग्जाम्पल हम देखेंगे। वेयर इज़ बिलाल, तो वेयर इज़ बिलाल कैसे अरबी में हम कहेंगे? आइन का मतलब क्या है? किधर है? बिलालुन, तो आइन बिलालुन, बिलाल किधर है? आइन बिलालुन। तो ही वेंट टू द मॉस्क, तो इधर जो ज़हब आया, ज़हब इलल मस्जिदी, तो वो किधर गया? मस्जिद के तरफ गया। ज़हब मतलब क्या? वह गया। इलल मस्जिदी मतलब मस्जिद के तरफ, वह गया मस्जिद के तरफ। तो हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वह मस्जिद की तरफ गया। ज़हब इलल मस्जिदी, वह मस्जिद की तरफ गया। तो ये जो ज़हब है, ज़हब का मतलब क्या? इसमें एक ये भी होता है, जो प्रोनाउन होता है ज़मीर, छुपी हुई ज़मीर भी होता है प्रोनाउन, इसको कहते हैं ज़मीरुन मुस्ततिर। तो इसमें ज़मीर छुपी हुई है। ज़हब का मतलब क्या होता है? सिर्फ गया नहीं होता, वह गया, वह। तो जो वह है इसमें छुपा हुआ है, वह गया, इसको कहते हैं ज़मीरुन मुस्ततिर। तो ये छुपा हुआ है।
नोट आगे दिया ज़हब मीन्स ही वेंट, ज़हब का मतलब क्या हुआ गया, लेकिन अगर इट इज़ फॉलोड बाय द डूअर ऑफ द वर्ब, अगर जो काम कर रहा है जो वर्ब है उसका करने वाला अगर उस ट्रांसलेशन में मौजूद है तो हम तजुर्बे में वह या ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बिलाल वेंट टू द मॉस्क, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कौन गया, उसका नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम आ गया बिलाल, तो हम उधर क्या करेंगे ट्रांसलेशन में ज़हब बिलालुन इलल मस्जिदी, तो ऐसे नहीं बोलेंगे वह बिलाल गया मस्जिद की तरफ, तो हम जो तर्जुमे में जो वह इस्तेमाल करेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि इधर जो बिलाल है कौन गया, बिलाल गया, तो बिलाल का नाम इस्तेमाल किया है तो वह और इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर बिलाल नाम इस्तेमाल नहीं किया तो ट्रांसलेशन में वह मस्जिद की तरफ गया, वह मस्जिद की तरफ गया, वह इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और इंग्लिश में ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है जब फाइल द डूअर ऑफ द वर्ब मेंशन नहीं हो तो। लेकिन ये सेंटेंस में बिलाल का नाम मेंशन है, तो हम क्या ट्रांसलेशन करेंगे, ज़हब बिलालुन इलल मस्जिदी, मतलब बिलाल मस्जिद की तरफ गया। तो अभी देखेंगे अरेबिक कन्वर्सेशन, हमने जो जो सीखा उसके बारे में। तो टीचर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टीचर को अरबी में क्या कहते हैं, अल मुदर्रसु, टीचर को कहते हैं अल मुदर्रसु। तो टीचर इंग्लिश पूछ रहा है फ्रॉम वेयर आर यू, आप किधर से हो, फ्रॉम वेयर आर, तुम किधर से हो, तो इसको अरबी में क्या करेंगे, मिन आइन अंता, मिन का मतलब क्या है, फ्रॉम से, आइन मतलब किधर, तो किधर से, अंता तुम, तो तुम किधर से हो, नहीं तो आप किधर से हो, फ्रॉम वेयर आर यू, तो मिन मतलब से, आइन मतलब किधर, अंता मतलब तुम किधर से हो, मिन आइन अंता। तो मोहम्मद जवाब दे रहा है, मोहम्मद जवाब देगा आई एम फ्रॉम जापान, मतलब क्या है, मैं जापान से हूँ। इसको अरबी में कैसे तर्जुमा करेंगे, आई को कहते हैं अरबी में अना, फिर मिन मतलब से, अना मिनल याबानी, याबानी मतलब जापान, जापान को अरबी में कहते हैं याबानी, तो अना मिनल याबानी, तो मैं जापान से हूँ, अना मतलब मैं, मिन मतलब से, याबानी मतलब जापान से, तो ये याबानू है, लेकिन मिन लगने से क्या हो गया, ये हरफे जर है, तो इसको जेर में लेके जाते हो, अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। तो टीचर दूसरा सवाल पूछता है एंड फ्रॉम वेयर इज़ अम्मार, तो और अम्मार किधर से है, इसको अरबी में कैसे करेंगे, एंड मतलब क्या आएगा, वह, फ्रॉम आएगा मिन, फिर वेयर का आएगा आइन, और अम्मारुन नाम, तो वह मिन आइन अम्मारुन, और अम्मार किधर से है, वह मिन आइन अम्मारुन, और अम्मार किधर से है। तो मोहम्मद जवाब दे रहा है, क्या जवाब दे रहा है, ही इज़ फ्रॉम चाइना, अभी ही इस्तेमाल किया, ही क्या है, ज़मीर है, तो ही को क्या इस्तेमाल करें, हुआ, क्या हुआ मिनस्सैनी, ये क्या है, ज़मीर कौन से, गायब, थर्ड पर्सन ज़मीर है जो अभी मौजूद नहीं है, तो इस्तेमाल किया हुआ मिनस्सैनी, हुआ मतलब वह, मिन मतलब से, सैनी मतलब चाइना, अरबी में चाइना को कहते हैं अस्सैनी, अस्सैनू कहते हैं, मिन लगने से क्या होगा, अस्सैनी हो गया, तो हुआ मिनस्सैनी, तो वह चाइना से है, वह चाइना से। टीचर अगला सवाल पूछ रहा है एंड फ्रॉम वेयर इज़ हामिद, एंड मतलब आ गया वह, और फ्रॉम मतलब मिन, वेयर का मतलब एन, और हामिद हामिदुन, वह मिन आइन हामिदुन, और हामिद किधर से है, वह मिन मतलब से, आइन मतलब किधर, हामिदुन, और हामिद किधर से है, मिन का मतलब से, वह मिन आइन हामिदुन, हामिद किधर से है। तो मोहम्मद जवाब दे रहा है ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ही मतलब क्या इस्तेमाल करेंगे, ज़मीर हुआ, हुआ मतलब वह, हुआ मिनल हिंदी, इंडिया को अरबी में क्या कहते हैं, हिंदी, तो हुआ मिनल हिंदी, वह इंडिया से, हुआ मतलब वह, मिन का मतलब से, हिंदी मतलब इंडिया से, तो वह इंडिया से है, हुआ मिनल हिंदी, वह इंडिया से है। तो टीचर और एक अगला सवाल पूछ रहा है वेयर इज़ अब्बास, अभी वो अब्बास किधर से है नहीं पूछ रहा, क्या वेयर इज़ अब्बास, अब्बास किधर है, तो क्या पूछेंगे अरबी में इसका तर्जुमा, आइन अब्बासुन, आइन मतलब किधर, अब्बासुन, तो अब्बास किधर है, आइन अब्बासुन, किधर से है नहीं पूछ रहा, अगर किधर से है होता तो मिन होता, क्या वो मिन आइन अब्बासुन, अब्बास किधर से है, लेकिन किधर से नहीं, अब्बास किधर है, आइन अब्बासुन। तो मोहम्मद जवाब दे रहा है कि ही लेफ्ट, ही लेफ्ट मतलब वह निकला, तो अरबी में क्या कहेंगे, खरज, खरज का मतलब वह निकला, इसमें जो वह जो है इसमें छुपा हुआ है, वह जो प्रोनाउन है ज़मीर है ये छुपा हुआ है, इसको कहते हैं ज़मीरुन मुस्ततिरुन, तो ये छुपा हुआ है, तो हुआ खरज, इसका मतलब वो खरज मतलब वह निकला, हाँ वह निकला, तो वह इसमें छुपा हुआ है, खरज बोलेंगे तो भी मतलब क्या हो जाएगा, ही लेफ्ट, तो ही इसमें छुपा हुआ है, वह इसमें छुपा हुआ है, खरज, इसको कहते हैं ज़मीरुन मुस्ततिरुन। आगे हम आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे, समझ में आएगा। टीचर और एक सवाल पूछ रहे हैं वेयर ही वेंट, वह किधर गया, इसको अरबी में क्या पूछेंगे, आइन ज़हब, आइन मतलब किधर, ज़हब, अब यह ज़हब जो है इसमें भी क्या है, जो ज़मीर छुपी हुई है मुस्ततिर, तो आइन ज़हब, वह किधर गया,
वह किधर गया, ऐन ज़हबू। तो मोहम्मद जवाब दे रहा है ही वेंट टू द हेड मास्टर। हुआ मतलब ज़हब, ज़हब मतलब ही वेंट, इसमें दोनों आएगा, ही उसमें ज़मीर भी आएगा और गया भी आएगा। तो वह गया ज़हब इलल मुदीरी, तो वह हेडमास्टर के तरफ गया, जैसे उसके पास गया। हेडमास्टर को अरबी में क्या कहते हैं, मुदीरू, ये मुदीरुन है, अल लगने से क्या होगा अल मुदीरू। लेकिन इला, इला क्या है, हरफे जर है, हरफे जर लगने से अगला अल्फज क्या होता है, हालत ज़ेर में जाता है, तो ये क्या होगा अल मुदीरी, री हो गया री, अल मुदीरी। तो ज़हब इलल मुदीरी, इसका मतलब वह हेडमास्टर के तरफ गया, वह हेडमास्टर के तरफ गया। तो टीचर अगला सवाल पूछ रहा है एंड वेयर डिड अली वेंट। तो एंड मतलब वह, आइन मतलब क्या, वेयर, ज़हब मतलब गया, अलीयुन तो वह आइन ज़हब अलीयुन, तो और अली किधर गया, और अली किधर गया। तो मोहम्मद जवाब दे रहा है ही वेंट टू द टॉयलेट, ही वेंट टू द टॉयलेट। तो ज़हब, ज़हब मतलब वह गया, इलल मिरक़ाज़ी, इला मतलब तरफ, मिरक़ाज़ी ये हमने देखा था, मिरक़ाज़ी मतलब टॉयलेट को कहते हैं, और बाथरूम को क्या कहते हैं, हम्माम, जिधर आंग नहाते हैं गुस्ल करते हैं हम्माम, और टॉयलेट लैट्रिन को क्या कहते हैं, मिरक़ाज़ू, ये इला लगने से मिरक़ाज़ी हुआ। तो ज़हब इलल मिरक़ाज़ी, तो वह किधर गया, टॉयलेट को गया, लैट्रिन को गया। तो ज़हब में ही वेंट आ गया, वह गया, इलल मिरक़ाज़ी किधर गया, टॉयलेट की तरफ गया। तो टेस्ट टाइम, इसमें आपको सबका जवाब देना है। तो देखो पहला सवाल है मिन आइन अंता, मिन आइन अंता मतलब क्या कि आप किधर से हो, मिन मतलब फ्रॉम, आइन किधर से, अंता आप, तो से आप किधर से हो, मिन आइन अंता आप किधर से हो। दूसरा अंता मिनल फिलिपीन, फिलिपीनी, तो अंत मतलब क्या सवाल, अंत मतलब क्या तुम, फिलिपीनी, फिलिपीनी का मतलब क्या, फिलीपींस को कहते हैं, फिलीपींस को कहते हैं। अंत मिनल फिलिपीनी, तो क्या तुम फिलीपीन से हो, ये क्या है, ये सवालिया जुमला है, इससे सवाल बनता है। तो अंत मिनल फिलिपीनी, क्या तुम फिलीपीन से हो। फिर तीसरा सवाल है मन मिनसैनी, मन मिनसैनी, तो मन मतलब क्या, कौन, ये हमने पहले पढ़ा था। मन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आकिल के लिए, आकिल जो अकल वाले होते हैं, जैसे इंसान है, फरिश्ते हैं, जिन है। तो मन मिनसैनी, तो चाइना से कौन है, तो आप हमने जो सबक सीखा उससे जवाब दे सकते हो कमेंट करके, मन मिनसैनी। फिर चौथा सवाल है वह मिन आइन हामिदुन, और हामिद किधर से, वह मिन आइन हामिदुन, मिन मतलब फ्रॉम, ओके, वह मिन आइन हामिदुन, तो हामिद किधर से है, उसका जवाब आप पढ़ के कमेंट कर सकते हो। फिर वह आइन ज़हब अलीयुन, और अली किधर गया, वह आइन ज़हब, और किधर गया अली, ऐसे वह आइन ज़हब अलीयुन, तो अली किधर गया, इसके जवाब आप क्या कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हो।